राम अवतार जी, जी साहब। कितना दिन हो गया आपको ध्यान साधना करते हुए? अब आज तो साहब 1096 दिन हो गए। 1096 दिन। कितने महीने हो गए और कितने साल हो गए? अब साहब इस हिसाब से आज 7 तारीख है, 3 साल 2 दिन हो गए। ये तो साल हो गए, महीने कितने हो गए? 36 महीना पूरा हो गए। 37 महीना चल रहा है। शुरुआती साधना करने से पहले आपके मन की स्थिति, आपके जानकारी की स्थिति, ज्ञान की, या जो अन्य स्थितियां थी, वह किस रूप में थी? तो साहब इस साधना की स्थिति नहीं थी, इसे राम नाम जपना लिखना यही सब था। साधना नहीं था, साधना को जानकारी थी। मैं इस समय की स्थिति के बारे में पूछ रहा हूँ, मन में क्या था? मन में था साहब कि अगर मैं कौन हूँ, कैसे क्या हो रहा है, कैसे ये क्या सब है। आपको कहाँ कल्पना था? उस समय की मन की भटकाव की स्थिति मन भटका था हिसाब इधर किस उधर। तरह की भटकाव थी? उस समय में आपको कहाँ पता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? वो सब तो पता नहीं था आपको। भटकाव किस तरह की थी ये पूछ रहा हूँ। मन की कल्पना में आप कहाँ दौड़ रहे थे? आपके साथ कोई भी हो, ए टू जेड, आपके गुरु महाराज रहे हों, आपके संत लोग रहे हों, जी। आपके परिवार के लोग हों, या कोई भी हो, या आपके अपने शरीर के इंद्रियां हो, शरीर के अंदर में आपका मन हो, चित्त हो, बुद्धि हो, कितने रूपों में उलझाया हुआ था, यानी भटकाया हुआ था? हम बहुत भटके थे साहब। हर तरह से भटके हुए जी। थे। उसको बताइए कि किस किस तरह से भटके हुए थे। अब जैसे साहब उधर तो पहले उधर नौकरी साइड में थे, तो नौकरी के पीरियड में भटके जैसा थे, मतलब कि लेकिन मतलब यह है कि संतों का मतलब सानिध्य करते थे, मतलब जाते होते थे, भंडारा वंडारा भी मतलब होता था। फिर अयोध्या जाते थे, मतलब परिक्रमा वगैरह, नहान वगैरह ये सब करते थे। मन भटकता था। फिर घर में काम में मन लगा रहता था। नहीं तो अयोध्या कहाँ जाते थे आप? अयोध्या जाते थे सब, जैसे परिक्रमा हुआ या का होता है, नहान हुआ, या बीच बीच में भी हुआ, चले जाते थे। नहीं, अयोध्या में कहाँ जाते थे आप? अयोध्या में से हमारे बिरादरी का मंदिर है, वहाँ जाते थे। उसका सदस्य भी मैं हूँ। अभी भी आप जाते हैं? जी हाँ, मीटिंग वीटिंग में जाते हैं। तो जो कुछ भी आप जहाँ भी थे, उसमें क्या मन में था? हिरन की तरह या वन के रोज की तरह भटक रहे थे कि नहीं? नहीं, भटकाव था ही साहब, पूर्ण भटकाव था। तो भटकाने वाले कौन थे? अब वही जो बताते थे संत लोग साहब, मतलब वही सब। क्यों संत लोग क्यों दोषी हैं? क्यों परिवार के लोग नहीं हैं? हाँ, परिवार समाज लोग के लोग दोषी सही नहीं हैं? सही आपके है। जाति बिरादर के लोग दोषी नहीं हैं? जी। आपके मंदिर जो जात बिरादर की है, क्या वो लोग दोषी नहीं हैं? हृदय बसैते ही राम न जाना, सभी लोग जानते हैं। और सभी लोग जो राम की पूजा भी करते हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि जो घट में राम है, हम उन्हीं की सेवा करते हैं। बशर्ते ये एक प्रतीक है, इन्हीं के माध्यम से मैं सबकी सेवा करता हूँ। क्या ये बात सबके दिमाग में आती है? जो सार बात है वो एक शब्द एक ही जगह स्थिर रहता है, और लेकिन जो मिलावट रहता है वो पौंढ़ता रहता है। बोलिए, अयोध्या में राम तो एक ही हैं, जी। राम तो सबके हैं, तो फिर क्यों अलग अलग जातियों के अलग अलग वहाँ आश्रम बने हुए हैं? सबको एक ही रूप में रहना चाहिए ना। तो भटकाने वाले कौन हैं?
हम खुद भटकने वाले हैं हाँ, और हम जिसको मानंदी देते हैं वही हमको भटकाते हैं। ये बात का पता चला कि नहीं चला? जी। और जब से साधना शुरू किए हैं कितने भटकाव आपके खत्म हुए? काफी भटकाव खत्म हुए साहब। काफी का मतलब क्या? नाम लीजिए, बताइए कि कहाँ कहाँ जब आप भटके थे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटकाव खत्म हुआ, उसके बारे में जानकारी दीजिए। अब साहब अब कहीं जाना वाना या तीर्थ व्रत करना या कुछ करना साहब, अब ये सब भटकाव खत्म हो गया। अब कहीं रोज जाना नहीं है साहब। बहुत इमरजेंसी कहीं पड़ जाती है तो बेच जाते हैं, नहीं कहीं नहीं जाते हैं। नहीं, भटकाव बताइए ना, भटकाव किस तरह की आपके मन की भटकाव थी? अब मन का भटकाव साहब यही था कि जानते कि कहाँ मतलब यहाँ बताते थे लोग, यहाँ चले जाइए तो यह होगा, जैसे यहाँ चले जाइए यहाँ होगा, तो ऐसे हम लोग भटकते थे, जाते थे साहब। हाँ, तो क्यों वहां जाते थे? क्योंकि वो लोग बताते थे कि यहाँ जाने से ये मिलेगा, यहाँ जी जाने से ये मिलेगा। तो आप लोभी लालची आदमी जी जो कहेगा वो करोगे। जी तो, तो जो भटकाव था वो किस कारण से था? मेरे अपने लोभ की वजह से था ना। जी जी तो लोभ में, लालच में हमारे कितना गिरावट आई, कितना हम समझ पाए कि हमारा ही लोभ हमको भटका रहा है। जी। जी जी नहीं, क्या उसमें समझ में आया है? तो शायद आया साहब कि मतलब वही सब भटका रहे थे, मतलब उसी भटकाव में हम भटके थे। नहीं तो वो क्यों भटकाएंगे? भटक तो आप रहे हो, आप जी चाह रहे हो तो बता रहे हैं। जी जी भटक हम ही रहे हैं। कोई किसी को नहीं भटकाता है, भटकने वाला खुद रास्ता पूछता है तो लोग बता, जिसमें जो रहता है वो बता देता है। जो काम जो करता है वही तो बताएगा, दूसरा क्या बताएगा? हम लोगों के यहाँ भजन चलता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। रास्ता भटक करके जो हम कहाँ कितनी दूर निकल गए हैं हमको होश चेत नहीं है। अब जब घर का राह जो है, जब वो याद आया तो कितनी दूर निकले हुए हैं, उतनी दूरी तय करना पड़ेगा ना पुनः पीछे। जी करना पड़ेगा, बहुत पहुँचेंगे घर। तो 3 साल में क्या बदलाव आपके अंदर में आया? वो तो मोटे मोटी चीजें तो मान लीजिए, लेकिन है तो अभी भी घर में, आपके हृदय में तो अभी है, ये है वो सब चीजें। वो खाली हमको यहाँ वीडियो के कैमरे के सामने आप खाली कह रहे हैं कि मेरा भटकाव खत्म हो गया है। मैं जिस लेवल की बात करता हूँ, कल जो हमारे पास 2 संत आए थे, वो उनको यहाँ ध्यान साधना में आते हुए देखा कभी? कल तो नहीं आए थे सर। सुबह आए थे ना आप? जी सुबह आए थे। तो सुबह में उनको देखे आप ध्यान साधना में? नहीं। शाम को मान लीजिए नहीं आए तो शाम को भी नहीं? शाम को हम आए थे, सब नहीं पता चला, शाम को गए हैं, तो लौट गए। उनको ध्यान साधना का अगर लक्ष्य होता तो वो समय से आकर के ध्यान साधना में बैठते कि नहीं बैठते? जी बैठते हैं। लेकिन कभी ध्यान साधना जीवन में किए हो तब ना। हो सकता है उन लोगों का पूर्ण हो गया हो, सब काफी एजेड है सब लोग। आपको कैसे मालूम कि उनको पूर्ण हो गया है? बोलिए, कैसे मालूम आपको? मैं जो कहना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति जिस रास्ते को लगन पूर्वक चलता है वो सब काम छोड़ करके उस काम को करता है। जी और कई बात आपको मैं एकदम आपके लेवल की बात बता चुका हूं। मैं किसी बाहरी ऐसी चीज कोई भी मैं बोला नहीं हूं
कि जहाँ आपके मन से पकड़ से बाहर हो, आपका मन पकड़ सके, वही बात बोला हूं। खेती करते समय, रास्ता चलते समय, नौकरी करते समय, दुकान पर बैठ करके दुकानदारी करते समय, क्या अन्य काम भी आदमी करता है? जिस काम को जिस समय में करता है उसी को लगन पूर्वक करता है, तब मालूम पड़ता है कि हाँ वो सही काम कर रहा है या गलत कर रहा है, क्योंकि उसमें जो कमियां रहती है वो कमी दूर करता है, और अपने ही कमी दूर करके अपने ही उसका कमी जो दूर होती है, उसका जो लाभ दिखता है वो भी वही प्राप्त करता है जो अपनी कमी दूर करता है। और जो कमी अपनी दूर नहीं करेगा, दिखेगा ही नहीं हमारी कमी क्या है, तो कैसे उसे मालूम चलेगा कि मेरी कमी क्या है और किस कारण से मेरा ये काम हो नहीं रहा है। तो कितने शब्दों का प्रयोग मैंने किया, जब साधना शुरू किए थे उस समय में मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया था कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। जी जो पहला वाक्य मेरे मुंह से निकला था उस समय में आपके मन में कितना भय हुआ कि अपने श्वास कैसे दिखाई देगा। जी सर, हुआ था। जो खेत के पास जा करके किसान को पहली बार भय होता है, वही भय तो वहां शुरू हुआ था। जी पहला प्रश्न जब मैं कहा कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, तो मन में शंका हुआ था जी कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर कैसे देखा जाएगा जब श्वास दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही मैंने शब्द का प्रयोग किया कि महसूस करिए, जी तो देखने में और महसूस करने में अंतर नहीं हो जाएगा? जी अंतर। कान आपका शब्द पाया, महसूस करिए, जी क्योंकि हवा वास्तव में दिखाई देता नहीं है, जी लेकिन महसूस होता है ना जब शरीर में स्पर्श करता है, तब पता चलता है कि हवा चल रहा है या नहीं। तो महसूस करने वाली जैसे शब्द चुने, वैसे मन का जो भय था वो तुरंत समाप्त हुआ कि नहीं? जी शब्द शब्द बहुअंतरी, यहीं पे देखिए अंतर ढूंढिए कि शब्द शब्द बहुअंतरी। एक शब्द मैंने जैसे ही कहा कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, तो तुरंत मन में भय उत्पन्न हुआ कि कैसे देखा जाएगा। और दूसरा प्रश्न यही उठा होगा कि ये मूर्ख तो नहीं है, हम लोगों को मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में कभी इस तरह से कोई चर्चा किया ही नहीं। बाहर के रामायण की गाथा, फलाने के पिताजी कौन थे, उनका खानदान कौन था, फलाने के खानदान कौन था, उनको कौन मारा था, वो कैसे सृष्टि पे आए, क्या करने के लिए आए, उसके बारे में तो हम खूब जानते हैं और खूब जानने का भी प्रयास करते हैं, और जान जान करके दूसरों को भी बेवकूफ बनाते रहते हैं, क्योंकि वही जानकारी हमारे पास है, वही बताते रहते हैं खाली। आप अपने ही बाप दादाओं के बारे में आपने 2 पुस्त से ज्यादा का नहीं जानते होंगे, अपने पिताजी और पिताजी के पिताजी। आप अपने 10 पुस्तक के बारे में कभी जानकारी करने की कोशिश की कि उनका क्या रहन सहन था, क्या खान पान था, क्या उनका बोली विचार था, क्या उनका चिंतन था, क्यों इस जात के थे वो, उनका जात ये था अगर तो क्यों था, क्या और काम नहीं कर सकते थे? पहले के जाति तो दुइये थी, एक स्त्री एक पुरुष, और कुछ नहीं था। वो तो स्त्री पुरुष जो गुण अपने जीवन में धारण किए, कोई लोहा का काम करने लगा तो लोहार बन गया, कोई गाय पालन का काम किया तो ग्वाला हो गया, कोई भूजा भूजने का काम किया तो वो भड़बूज हो गया, कोई पानी पिलाने का काम किया तो गौण हो गया, कोई मिट्टी का बर्तन बनाने वाला हुआ तो प्रजापति हुआ। तो तरह तरह के जो इसके अंदर में जो गुण था, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए, अपना खुद का भूख प्यास, कपड़ा लत्ता जो कुछ भी है उसको दूर करने के लिए, जो कमी अपने पास है उसको पूरा करने के लिए, बिना गुण के कोई किसी को सम्मान देगा? तो वो तो हमारे बाप दादा पूर्वज, पहले तो ऐसे ऐसे रोग चलते थे
कि रोग पूरा का गांव ही साफ कर देता था। तो हमारे पूर्वज जो है वो यात्री बन करके चलते थे, जहां पड़ाव अपना बन जाता था वहां रुक जाते थे, एक आध हफ्ता 10 दिन रहते थे, कोई जब तक मरता नहीं था। और जैसे कोई मर जाता था वहां उस चीज को, उस जगह को छोड़ देते थे। तो अपने बंजारे की तरह चलते रहते थे। जैसे बंजारा चलता रहता है, पूरे विश्व में भ्रमण करता रहता है, ऐसे हर जीव माने मनुष्य के रूप में सब खाली वो चलते ही रहते थे बंजारे की तरह। वो तो कोई एक ऐसा समय आया जहां सब लोग स्थिर होने लगे, उसमें से कुछ सॉल्यूशन निकला। लोग अपने मन में सोचने लगे कि कब तक हम लोग भटकेंगे, कब तक ऐसे चलते रहेंगे। ये जो हमारे बीच के आदमी मरते हैं, कि मरते भी रहेंगे, जन्मते भी रहेंगे, जीते भी रहेंगे, दुख सुख भोगते भी रहेंगे। तो जब इस तरह का मानसिक विकास हुआ तो लोग स्थिर होने लगे। अब उसमें जो काम करने वाले लोग थे वो तो काम करके अपना जिंदगी अच्छे से चला लेते थे, लेकिन जो निकम्मे टाइप के लोग थे, आप बुद्धिजीवी थे, वो चोरी और डकैती, बेईमानी, छल कपट ये सब करते थे। तो जो जैसा करता था, जो जितना बुद्धिजीवी बन पाया, समाज में अपनी बेवकूफ़ी जितना ही उसको लोगों के ऊपर हावी रख पाया, वो उतने बड़ा अपना बड़प्पन मान करके काम करता रहा। अहम को आपको चींटी चूटा मान के काम करता रहा। जिंदगी इस तरह से गुजरती गुजरते 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 गुजर गई। आज आप जिस लेवल पे आए हो, तो क्या अपने खानदान के बारे में जानकारी किए? रावण के 10 पुस्तक का 100 पुस्तक के लोग जानकारी रखते हैं। महाभारत काल में उनके पूर्वजों का कहां से कहां तक लोग जानते हैं। राम कृष्ण के पूर्वजों को लोग कितना खोज डाले, लेकिन अपने पूर्वजों के बारे में कभी कोई खोज किया? मेन कौन है? मेन स्त्री और पुरुष ही है और कुछ नहीं है। जड़ और चेतन ही है और कुछ नहीं है। हम लोग ऊपर जा करके, जैसे नीचे जड़ है, अब पेड़ ऊपर से विकास किया हुआ है, ऊपर टहनियों पे जाकर के हम लोग लड़ रहे हैं। और जब टहनी पर से गिरेंगे तो जाएंगे कहाँ? आप बताइए, जड़ में तो जाएंगे। जी। और जब जड़ में जाएंगे तो क्या होगा? पता चलेगा कि खाली स्त्री पुरुष के अलावा कुछ नहीं है। ये तो हमारे विकार हैं, हमारी बुराई है, जो हम लोग लड़ और कट मर रहे हैं। लेकिन जिंदगी जी भी रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान भी कर रहे हैं, हमारा गुण है, हमारी अच्छाई है। तो जब हम जड़ में जाने की कोशिश करते हैं, तो स्त्री और पुरुष एक शरीर है, लेकिन उस शरीर में उसको ड्राइव करने वाला मालिक उसी शरीर में कोई है, तब पता चलता है कि मैं कौन हूं। हम लोग तो वास्तविकता के धरातल से बहुत दूर निकल चुके हैं। लेकिन अब लौट करके आना है, तो लौट करके आने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा। कि जहां जानकारी हुई कि हम भटक गए हैं तो वहीं बस जाएंगे, लौटेंगे नहीं। और लौटेंगे तो क्या चलेंगे नहीं, एक एक परख चलना पड़ेगा। और दिमाग से चलना होगा, बड़ी सावधानी के साथ चलना होगा कि अभी तक ले हमने दिमाग का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए भटक गया। अब क्या है, हमें अपनी सही दिशा में अपने घर की ओर लौटना है। तो सतर्कता, सावधानी, चेतना, ये सब रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जी। देखेंगे कि नहीं, चलेंगे कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं? कहीं भटकाव वगैरह आ रहा है तो किसी से पूछेंगे कि नहीं? क्या वहां मनमानी चलेंगे? मनमानी चलते चलते ही तो आज हम लोग कहां से कहां पहुंचे हैं। तो जो स्थितियां साधना के पहले थी, वो साधना के बाद कितना सुधार आपके जीवन में हुआ, उसका जरा गाथा गाइए कि कितना सुधार हुआ, क्या सच्चाई आपने जाना इस साधना के माध्यम से। अब इस साधना के माध्यम से साफ पता ये चला कि ये संचालन करने वाला मतलब कोई है जो कि संचालन कर रहा है शरीर का, या पूरे विश्व का संचालन कोई कर रहा है। उससे वह सब में बसा हुआ है, कहीं अलग है नहीं। जो भी करने धरने वाला है सब अपने अंदर ही है। वही सभी जीवों में है, वास करता है, जिसको आत्मा कहते हैं। उसी के द्वारा पूरा ये संचालन हो रहा है सृष्टि का। वो कोई बाहर नहीं है, सब अंदर है, मतलब सब
अपने ही अंदर है, वो ही सबके अंदर है। इस चींटी से लेकर के हाथी तक, मनुष्य तक, सबके अंदर है। तो वो कौन है जो संचालित कर रहा है? वही स्वयं है जो संचालित कर रहा है। मैं स्वयं हूँ जो संचालित कर रहा हूँ। मैं स्वयं कहने वाला कौन है? मैं स्वयं कहने वाला स्वयं आत्मा है। आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा का अंश है। क्या मैं यही बताया हूँ? ये तो पहले से आप जानते थे, वही बोल रहे हो। मैं तो क्लियर करके बात करके आता हूँ, मैं तो कहीं लाग लपेट नहीं रखता। अब आपकी अभी जो शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आपने सही ढंग से काम किया नहीं। मैं हर चीज क्लियर करके बात करता हूँ और सब वीडियो में इसी नाते ऑन रिकॉर्ड करता हूँ कि ताकि मैं गलत हूँ या आप गलत हैं या सुनने वाला गलत है, सुनाने वाला गलत है, कैसे मालूम होगा? मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एक रस हूँ, शाश्वत हूँ। तो जब मैं शुद्ध हूँ, वहाँ आवाजें नहीं निकलेगा। जी। आवाज किसकी निकल रही है? प्रकृति की आवाज निकल रही है। तो फिर कैसे कह दिया आत्मा का है? आत्मा कौन है? आत्मा खाली शुद्ध। आत्मा शब्द के बारे में खाली बताया हूँ, उसके आगे पीछे भी शब्द हैं, उसको भी बताया हूँ। क्यों ये नहीं बताया हूँ कि जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म? जी जी बताया हूँ, नहीं बताया हूँ? जी जी। तो फिर क्यों आए आदमी? जीव जो है साहब, क्योंकि मतलब ये वासना में हो गया, जीव बन गया है। आत्मा परमात्मा जीव बताया गया साहब। आत्मा परमात्मा क्या? जैसे जीव आत्मा परमात्मा ब्रह्म। चारों का मैं व्याख्या बताया हूँ। जी जी और चारों ही अपने ही जीवन में हैं, हम लोग धारण किए हुए हैं। धारण किया जी। उसको देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वो निकलेगा नहीं, तो फिर हम अपने शुद्ध स्वरूप में जाएंगे कैसे? जो जी। सब आपने चार शब्द का प्रयोग कर दिया, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, अकरस हूँ, जी कैसे जाओगे? और सबके बारे में मैं बता चुका हूँ, अभ्यास करा चुका हूँ। लेकिन जब आप चेतना में रह के काम करेंगे तभी तो। हमको तो बड़ा खुशी हुआ कि चलो कम से कम एक आदमी और लगन पूर्वक काम कर रहा है और कर ले चले। और मैं बार बार कहता भी रहा कि करोड़ों में कोई एक आदमी होता है, लेकिन उसको तो आपने एकदम बिल्कुल ही जब अक्षर से बात मान करके काम नहीं करोगे तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, आपका मन आपके ऊपर हावी है। गुरुत्व का मतलब होता स्वयं के अंदर की गुरुत्व धारण करना। तो स्वयं के गुरुत्व को धारण करने के लिए जब तक बाहरी गुरु के बातों पर अक्षरशः विश्वास नहीं करेंगे और अक्षरशः काम नहीं करेंगे, तो स्वयं के अंदर का गुरुत्व कैसे धारण हो, कैसे जागृत होगा? कैसे पता चलेगा कि हमारे गुरु महाराज हमारे साथ छल कर रहे हैं या हमारे साथ कपट कर रहे हैं या हमारे साथ हमारा हितैषी हैं या हमारे दुश्मन हैं? कैसे पता चलेगा? जब अक्षर का प्रयोग हम करते हैं और उसी में हम एनालिसिस करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, तब हमें पता चलता है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, कोई कर रहा है, या मैं स्वयं धोखे में हूं। दोनों का पता चलता है। या तो मुझे कोई धोखे में रखा है या तो मैं स्वयं धोखे में हूं। तो धोखा जो मन की है वो कैसे निकलेगा और कैसे निकल करके अपने स्वच्छता का ज्ञान होगा? तो अक्षरशः काम करना है। आज तक तो आपने अक्षरशः काम की नहीं। जितना काम किया उतना में भी वो आपने सही ढंग से काम नहीं किया। क्योंकि मैं जो काम करता हूं, मैं खुद पहले उस पर अपने आप को खरा उतारता हूं, देखता हूं उसमें हमारा चित्त क्या कह रहा है। हमारे साथ हमारा ही मन, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार,
हमारा अपना ही मन हमारे साथ शुद्ध रूप से ठगता है, हमारे साथ बेईमानी करता है, हमें कैसे पता चलेगा? हम आपके बारे में जानते हैं, आप हमारे बारे में हमको आप ठग रहे हैं, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा ही अपना मन मेरे अपने ही साथ ठगेती करता है, हमको कैसे पता चले? हर एक दूसरा आदमी एक दूसरे को जान लेता है, लेकिन अपने आप को कैसे जानेगा कि मेरा ही मन मेरे से धोखा कर रहा है? इसीलिए मैं हर एक अंग को अलग अलग करके उसको जानने का प्रयास करा रहा हूं, ताकि ये समझें कि बाहर का कोई हमें नहीं भटका रहा है, हमारा शरीर, हमारे शरीर के जो कृत्य हैं वो हमें भटका रहे हैं। अब हमारे शरीर के कृत्य कितने हैं? आंख का कृत्य अलग है, कान का कृत्य अलग है, जीभ का कृत्य अलग है, लिंग का अलग है, हाथ का अलग है, पैर का अलग है, पेट का अलग है। यानी हमारे शरीर के जितने फंक्शन हैं वो सब अपने अपने कृत्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। तब और यही फंक्शन हमारे हमको भटकाए हुए हैं, हमको वो दूसरा थोड़ी भटकाया है। आप हमें नहीं भटका सकते, सुभाष बाबू हमको नहीं भटका सकते, हमको विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं भटका सकता है, क्योंकि मैं स्वयं में भटका हूं, इसीलिए दूसरे की बात को समझ में आता है कि वो भटका हुआ है, मैं भटका नहीं, मैं रास्ता सही चल रहा हूं। लेकिन ये कहने वाला कौन है? ये भी तो मन ही है, कह रहा कि तुम सही रास्ता चल रहे हो। जी जी। तो सही रास्ता चल करके कैसे मालूम होगा कि हम सही रास्ता है कि नहीं? उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मैं सही रास्ता हूं कि नहीं। आपको हमने कहा था, आपने काम नहीं की, और मैं इसलिए इस बात का बार बार जिक्र करूंगा क्योंकि मैं करके देखा। कोई क्या करता है, कितना कमाता है, क्या समाज के साथ अपना लेन देन करता है, मुझे उससे कुछ लेना लादना नहीं था। मुझे तो अपने चित्त की निर्मलता देखनी थी, मेरा चित्त क्या कह रहा है। और चित्त निर्मल हुए बिना ये जो शब्द अभी आप खाली बोले हो, वो उस लेवल पे आप स्थिर नहीं रह सकते हो, क्योंकि मन है आपको भटकाता रहेगा। और कहाँ भटकाता भी, जैसे आपने कहा ना, आवश्यकता पड़ने पे चले जाएंगे और जाते भी हैं। अब आज तकले कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम था जो आपने ना किया हो? जितना भी काम आपने किया होगा वो महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण मान करके किया होगा, लेकिन टाई टाई फिश, क्या उसमें हमें महत्वपूर्णता मिला? दुख, पीड़ा, आनंद, सुख के अलावा क्या मिला हमें? दुख है मिलता साहब, आना जाना करना। काहे सुख नहीं मिलता है? सुख भी तो सुख है मान करके तो जाते हैं। अगर दुख दिखाई दे तो आदमी क्यों जाएगा? अगर दुख है दिखाई दे तो आदमी जाएगा क्यों? अभी हमको भी महाराज जी ले जा रहे थे, हमारे साथ जो आए हुए थे भी महात्मा जी, वो हमको भी लेके जा रहे थे, लेकिन हमने उसमें दुख देखा। क्या देखा? हम तो हम जानते हैं हम क्या देखे। वहाँ आपको प्रवचन कराया जाएगा, आपका लोग प्रवचन सुनेंगे, आप साधक हैं, अपनी बात कहेंगे, हमको खूब प्रभावित किया गया। लेकिन मैं अपनी स्थिति को देख लिया कि जब मैं प्रत्यक्ष साधना करा रहा हूँ और जो व्यक्ति मेरे साथ 3 साल से लगातार सुबह शाम बैठ करके ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास सब कुछ सहन करके बैठ रहा है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक बैठ करके साधना कर रहा, वो तो समझ ही नहीं पा रहा है, काम ही नहीं कर रहा। तो ये भीड़ क्या काम करेगी? हम भीड़ को क्या दे देंगे? और हम ही भर नहीं वहां बोलने वाले होंगे, वहां तो मेरे जैसे बोलने वाले हजारों होंगे। बस खाली पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो दूसरे को ज्ञान दे देना तो आसान है। जे आचरण ते नर न घनेरे, जो आचरण में उतारता हो वो नर मन मनुष्य न घनेरे, वो ज्यादा नहीं है। तो हम ये जो साधना करा रहे हैं वो उनके लिए है जिनको ये संसार वास्तव में दुख का घर दिखता हो, चारों तरफ से आग लगी हो, मैं उसी के बीच में झुलस रहा हूं, तड़प रहा हूं बचने के लिए। और साखी कहती भी है कि आग लगी आकाश में झर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जरी मरता संसार। तो मैं संत के रूप में अपने नाम के आगे संत लिखता हूं, तो संत का कितना बड़ा महत्व है ये मैं समझता हूं। और मैं खुद जब मैं भटका रहूंगा तो दुनिया को क्या मैं रास्ता दिखाऊंगा? मैं एक जगह दुनिया को रास्ता दिखाऊंगा, उसी जगह पे 10 लोग मुझे रास्ता दिखाने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि भोजन मैं बनाता नहीं,
भोजन का जो सामग्री है मैं इकट्ठा करता नहीं। वो कहाँ से आया, कैसे आया, किस रूप में आया, बस खाली मुझे खाने के लिए चाहिए। तो एक जगह मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं तो 10 जगह ज्ञान तो हमें संसार के लोग ही दे रहे हैं। जिसको हम ज्ञान दे रहे हैं वही लोग मुझे 10 प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन क्या हमारा मनोवृत्ति, हमारा चित्त क्या हमको जान रहा है, क्या देख रहा है? कि सामने वाला मुझे 10, आप 1 दे रहे हो तो सामने वाला 10 दे रहा है। इसका मतलब आप उसी के नीचे दबते चले जा रहे हो। आपको कहाँ उभरना चाहिए था, ऊपर बाहर निकलना चाहिए था, आप उसी के नीचे दबते चले जा रहे हो। जहां बाहर आना था वहां आप और दब रहे हो। ऐसी स्थिति में आपको तो बहुत कुछ चीजें जानकारी दे दी गई हैं, और जितनी जानकारी दे दी गई है उन जानकारियों में आप अपने आप को खरा उतारिए, काम को करिए। काम करना है तो बैठना है। एकदम बिल्कुल मैं स्ट्रिक्ट हो गया हूं, किसी के प्रति कोई लगाव नहीं है। मुझे अपने आप के प्रति सिर्फ लगाव रह गया है, क्योंकि मैं वास्तव में घर छोड़ा हूं एक लक्ष्य लेकर के, मैं कौन हूं। तो मैं अपना काम अपने, अब क्योंकि मेरे पास समय अब नहीं है किसी को अब ज्ञान देने के लिए। जितना ज्ञान लोगों के पास है या मेरे पास, अब उसका सदुपयोग मुझे करना है। अगर काम कर पाइए तो साधना मेरे साथ करिए, अन्यथा आइए बगल वाले कमरे में आप अकेले बैठकर जितना आपको दिया गया है उतना आप प्रैक्टिकल करिए, बैठ के करिए। जो कि मैं बैठ करके करने के लिए नहीं, मैं उसको काम करके उसको हूबहू देखने की बात करता हूँ। अब कोई चीज हूबहू तभी दिखाई देता है जब हम वहां चल करके पहुंचते हैं तब। खाली यहाँ हम बैठ करके, जैसे हमारे वो इंद्रमणि जी हैं आपके बगल में, पंडित जी इंद्रमणि जी है ना आपके बगल में, जी हैं। वो मोड़ घाट छोड़ करके कहीं बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन पूरे विश्व का उनको, हर हर शहर का, हर एक का उनको सब कुछ मालूम है। तो उससे क्या मतलब है? हर शहर का, हर शहर के बाद कौन सा शहर पड़ता है, कौन सा, एक राज्य में कितने जिले हैं, एक देश में कितने राज्य हैं, पूरे विश्व में कितने देश हैं, उन देशों के कौन कौन राष्ट्रपति हैं, कौन प्रधानमंत्री हैं, कौन वहां का वो राजधानी कौन सी है, सब उनको पता है, खाली मौखिक रूप से। लेकिन चल करके बाद वो उसके बारे में पूछिए तो कुछ नहीं पता है। तो ऐसे मौखिक रूप से हम नहीं चाहते कि जब आप खाली मौखिक रूप, खाली शब्द रट लीजिए। हम तो कहते हैं हूबहू देखिए, हूबहू देख करके जो चीजें हमारे मन की शंका दूर होती है, वो खाली कल्प सुनने से और पढ़ने से और रटने से हमारे कल्पना दूर नहीं होती है। कल्पना दूर होती है हकीकत को देखने से। दिल्ली खूबसूरत शहर है, बड़ा वहां जन साफ सुथरा रहता है, ये रहता है वो रहता है, मार खूब प्रशंसा जन करिए। लेकिन जब वहां जा करके देखा जाता तब पता चलता है कि जितनी गंदगी यहाँ है उतनी गंदगी शायद मेरे अपने गांव में नहीं होगा। अन्य शहरों की, हम लोग अन्य शहरों के बारे में जानते नहीं है, इसलिए मेरे गांव में भी उतनी गंदगी नहीं होगी जितना सड़क पर जब वहां दिल्ली में रहता है। प्रदूषण इतना है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। लेकिन जब वहां जा करके देखें तब मालूम होगा श्वास लेने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है। तो हम हूबहू, क्योंकि मन के अंदर में जो गड़ा हुआ आसक्ति है, उस आसक्ति को तोड़ने का काम हूबहू जब चीजें देखी जाती हैं तब टूटता है। ऐसे तो कल्पना में तो हम लोग आसक्ति में ही रहते हैं, और ललक भी रहती है अंदर से पाने की, वहां जाने की, वहां देखने की। लेकिन वो ललक तभी टूटती है जब हम प्रत्यक्ष जाकर के उसे देखते हैं। तो मैं जब बात करता हूं काम करने की, तो काम आप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मैं जो दिखाना चाहता हूं वो तो मेरा वहीं का वहीं रह जाता है। आगे पीछे दाएं बाएं जो आपका चित्त है, मन है, इंद्रियां हैं, वो तो वहीं के वहीं हैं। तो इस साधना का 3 साल यहां बर्बाद करने का क्या मतलब निकला, हमें बताओ। अभी मैं आपको कितना अंतर दिखा चुका हूं। श्वास, नाक और मैं, मेरा श्वास कैसे चल रहा, पहला प्रश्न तो यही था, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो जब आप श्वास को देखेंगे, वर्तमान की स्थिति देखेंगे,
तब न समझ पाएंगे मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अभी 1 घंटा पहले मेरे श्वास की गति क्या थी, अभी 1 घंटा बाद वर्तमान मेरे श्वास की गति क्या है, कैसे अंतर ढूंढेंगे। कि मैं चल करके आया तो मेरे श्वास की गति तेज थी, अब मैं आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मैं स्थिर हूं, तो मेरे श्वास की गति क्या उसी तरह से रहेगी पहले जैसी, तेज है, तेज रहेगी। आधे घंटे बाद बैठने के बाद भी अगर मन में हमारे श्वास की गति तेज है, इसका मतलब है कि हमारे मन में कोई ना कोई बात चिंता वाली चल रही है कि हमारा ब्लड प्रेशर लो नहीं हो पा रहा है, सामान्य नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि है। चाहे शरीर में रोग हो, चाहे मन में रोग हो, चाहे समाज में रोग हो, चाहे परिवार में रोग हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग है, यानी बुराई है, कहीं ना कोई कमी है, तभी तो मेरे श्वास की गति सामान्य नहीं हो पा रही है। तो उसको कौन ठीक करेगा? जिसका शरीर है, जिसका श्वास है, वही तो ठीक करेगा, तो कोई दूसरा करेगा? हर चीज मैं बता चुका हूं, अब आपको काम करना है उस पर। अगर काम कर पाए तो बैठिए, और खाली हमको बेवकूफ बनाने के लिए बैठिए तो हमको मत बेवकूफ बनाइए, हम तो बेवकूफ पहले से ही हैं, हमको बेवकूफ बनाने की जरूरत है। हम तो खुद बेवकूफ बनने ही संतों की शरण में आए, और संत के शरण में बेवकूफ बन करके हमने जो बेवकूफ़ी देखी है वो तो मैं आप लोगों के सामने मैं आज 3 साल से इधर दिखा रहा हूँ, और सन 2000 से मैं साधना करा रहा हूँ। क्योंकि मैं अपनी साधना में मैं नहीं कह सकता परिपक्व हूँ, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा हमारे गुरुदेव सभी लोगों ने हमको हिदायत दिया है कि अंतिम श्वास तक आप नहीं कह सकते कि मैं अपने साधना में परिपक्व हूँ। लेकिन मैं जितना हूँ उतना मेरी बोली वास्तव में निकलती है। अब आगे का तो नहीं कह सकता, लेकिन पीछे जितना किया हूँ वो मैं स्पष्ट बोल सकता हूँ। आपको अपने गांव में मैंने कहा कि गरीबों को देख के आइए, किसके घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो वहां मैं क्यों कह रहा था? आपकी चित्त की शुद्धि, तो चित्त की शुद्धि कैसे होगी? जब काम करोगे, देखोगे, मन प्रसन्न होगा, और आपके मन की प्रसन्नता वो काम करते हुए देख करके आपकी चित्त की शुद्धि होगी। लेकिन आपने तो अपने पहले वाले एटीट्यूड में, अपने ही पहले वाले वृत्तियों में उलझ करके रह गए, और उल्टा आकर के हमको भी हमारी वाहवाही लेना चाह रहे हो कि हमारे गांव में तो सभी लोग अमीर हैं, 500 का तो दारू पी जाते हैं। मैं उनको तो कहा नहीं, मैंने आपको कहा, आपकी चित्त की शुद्धि के लिए कहा, क्योंकि आप मेरे पास साधना करने बैठते हो। तो साधना की चित्त की शुद्धि में कैसे हम मालूम आपको एहसास कराएं कि चित्त शुद्ध कैसे होता है? मैं करूंगा, मैं अपने लिए करूंगा, आप करोगे अपने लिए करोगे, सुभाष बाबू करेंगे अपने लिए करेंगे, या जो भी इस ध्यान कक्ष में बैठेगा वह जो कुछ भी करेगा अपने लिए करेगा। हमारे यहाँ मैंने जो आज 30-32 सालों से मैंने जो देखा है, वो इतनी गलत चीजें मैंने देख ली कि मुझे कष्ट होता है। एक ही सामान एक ही रूप में सबको दे दी जाती है कथा के रूप में, जो कि अलग अलग जीव हैं, उनके अलग अलग हाथ पैर आंख नाक कान हैं, उनकी अलग अलग सोच है, उनके अलग अलग संस्कार हैं, उनके अलग अलग कर्म हैं, और अपने अपने ही कर्मों में वो लोग उलझे हुए हैं। उनको व्यक्तिगत जो जिस रूप में उलझा हुआ है वह व्यक्तिगत आपसे मिले, अपने उलझन बताए, और उसका सॉल्यूशन आप शब्दों में दो, और उसको काम करने के लिए तो काम करके आओ, हमको दिखाओ कि कितना चित्त आपका शुद्ध हुआ, शांत हुआ, स्थिर हुआ। हमको कैसे पता चले कि जब मैंने दवा दिया और दवा जो है वो काम किया? डॉक्टर जब मरीज को क्यों बुलाता अपने पास दवा दे करके? वो इसीलिए कि मैं जो दवा दिया हूं वो मरीज के मर्ज पर कितना असर किया, उसी को जांच करने के लिए वो मरीज को बुलाता है। तो मैं जो आपको काम दे रहा हूं, तो काम करके आप जब हमको दिखाएंगे तब हम समझेंगे कि कितना इन्होंने काम किया, क्या परसेंट किया, और चित्त की शुद्धि कितनी परसेंट की हुई। और चित्त शुद्ध हुए बिना ये जो स्वरूप स्थिति है, आत्म स्थिति है, कैवल्य है, निर्वाण है, मोक्ष है, वो कैसे आ जाएगा? हमारे पूर्वज न पागल थे
और न वर्तमान में हमारे संत महात्मा पागल हैं, और न ही आगे संत होने वाले लोग कोई पागल होंगे। संत के अलावा जितने भी लोग हैं सब पागल हैं, क्योंकि सब अपने अपने इंद्रियों की इच्छाओं में दौड़ रहे हैं, और इंद्रियों की इच्छाएं ही हमको पागल बनाई हुई हैं। तो मेरा मन भी तो इंद्रिय है, मेरा चित्त भी इंद्रिय है, मेरी बुद्धि भी इंद्रिय है, मेरा कर्म तो इंद्रिय है ही है। किसके द्वारा कौन सा चीज हमें मिल रहा कैसे पता चले? हम करके जब देखेंगे तब। और जब तक कर करके नहीं देखेंगे, चित्त की शुद्धि नहीं होगी, कैसे हम उस चीज को आपको दे देंगे? अब मेरे लिए संभव नहीं है कुछ देना आपके लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ दे चुका हूं, और आपने उसका कितना सदुपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया, ये तो आपके व्यवहार से हमें पता चलता है कि आपने तो कुछ भी सदुपयोग नहीं किया। क्योंकि काम कर करके देखा जाता है। हमारे कोई भी गरीब आदमी, धीरू भाई अंबानी, उनकी जब गाथा गाई गई तब पता चला कि वो अपने घर से सिर्फ कच्छा और बन्नी पे निकले थे, लेकिन शरीर छोड़ने के पहले वह भारत की अमीरों में शुमार हो गए, जो कि घर से निकले थे एकदम कच्छा और बन्नी पर। और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया, कर करके वहां तक पहुंचे थे। उनका जब गाथा मैं सुनता हूं, मुझे बड़ा खुशी होती है, आनंद होता है और कष्ट भी होता है। जब उनके कर्म को देखता हूं कि जब वो प्लेट मांज रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तब कष्ट होता है, क्योंकि उनकी ऊंचाई देख करके, वो चीज देख करके कष्ट होता है। लेकिन ऊंचाई और उनके कर्म को जब देखता हूं अच्छे के रूप में, तब कष्ट नहीं, आनंद की अनुभूति होती है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का दास नहीं बना, बल्कि परिस्थिति का स्वामी बन करके उसने अपने जीवन को छोड़ा है। तो पता चलता है कोई भी स्थितियां, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो सकती हैं, हम अपनी स्थिति परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। हम वहां कष्ट नहीं सहेंगे, हम उसका आदर करेंगे, हम उसको प्रयोग करेंगे, देखेंगे, जानेंगे नजदीक से कि आखिर गरीबी होती क्या है, और गरीब रहने पर क्या क्या ही अमीर लोग या अन्य लोग उसके साथ क्या क्या व्यवहार करते हैं, कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। और जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हैं, वही लोग जो आपके साथ पैसा नहीं था, अमीरी नहीं थी, तब आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे थे वही लोग, और वही लोग जब आपके पास पैसा होने लगा तब आपके साथ क्या बहाव करने लगे, क्या आदर करने लगे, सब पता चलता है। तो आपकी अपनी खुद की कमाई, एक तो बाहर की कमाई दिखती है और एक भीतर की कमाई दिखती है। तो मैं बाहर की कमाई नहीं, बाहर की कमाई तो करोड़ों लोग कर रहे हैं, अरबों लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है, या कहना भी गलत नहीं होगा कि सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन स्वयं को जानने वाला काम कितने लोग कर रहे हैं, हमें बताइए। जो घर द्वार छोड़ दिए हैं, पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं संत बनने के लिए, वह तो कर ही नहीं पा रहे हैं, वो भी भटक गए हैं हमारे आपके इन चीजों को देख करके। क्योंकि हमारी शरीर और शरीर की इंद्रियां बहिर्गत हैं, हमारा मन भी बहिर्गत है, और बहिर्गत चीजें कभी आंतरिक रूप से सुख नहीं दे पाती। कितनी ऊंची ऊंची बात आपको मैं बता चुका हूं, प्रयोग करा चुका हूं, लेकिन आप प्रयोग करके उसको ले तो गए, प्रयोग किए, लेकिन क्या प्रयोग किए? जैसे हमने बहुत लोगों को देखा है, हमारे अभिलाष साहब या विशाल साहब का किताबें हमने देखा कि लोग जो है जब सत्संग में जाते थे, किताबें खूब खरीद खरीद करके लाते थे, और क्या करते थे, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे वो कुछ नहीं मतलब है, वो लिए और ला करके घर पे बस अलमारी में रख दिए, ताक में रख दिए, डेहरी के ऊपर रख दिए। अब बेचारा धूल खा रहा है, और उसमें कितनी ऊंची ऊंची शब्द लिखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं।
संत का प्राण होता है सदग्रंथ। सदग्रंथों में जो शब्द लिखे जाते हैं, संत अपने जीवन का सार लिखता है, आपको पता है। और उस सार को जब में धूल मट्टी खिलवा रहे हैं लोग, तो उनको ग्रंथों को क्या आप धूल मिट्टी खिलाएंगे? आप खुद धूल मिट्टी के लायक हो, इस जहां हो वहीं सब कुछ, ऊंची से ऊंची चीज भी दे दी जाए तो वहीं आप ला करके खड़ा कर दोगे। सरकार का या समाज सेवियों का जो उत्तम क्वालिटी के उच्च विचार के लोग हैं समाज सेवी, वो हमारे समाज को क्या नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो लोग सामान्य दे रहे हैं उन सामानों को क्या कर रहे हैं? जैसे सरकार जब देखा कि हमारी बहन बेटियां खेत में जाती हैं और उनके साथ नाना प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, तो सरकार ने एक योजना चलाई, हर घर शौचालय। गांव में जाकर के देखिए, शौचालय का पैसा ले लिए, शौचालय बना ही नहीं। सरकार की योजना थी कि हम कुछ मदद कर दें, कुछ अपना मदद कर करके अपना कमा करके आदमी अपने घर में एक लेटरिन बना ले, अपने परिवार के हित के लिए ही तो कहा सरकार ने। अब आप बता दिए, आप अपने परिवार का हित कर रहे हो या अपने ही परिवार का हित कर रहे हो? सरकार सड़कें बनाती हैं, सरकार पानी की टंकी लगवा रही है, हर घर टोटी लगवा रही है। आप जाइए, देखेंगे कि टोटी जो लगा हुआ सरकारी, वो टोटी टूटा पड़ा है, पानी वैसे गिर रहा है, कोई उसको बंद करने वाला नहीं। 10-20 रुपया 100 रुपये का जन्म कोई टोटी लगाने वाला नहीं, बताइए। और सुख सुविधा सब लोग लेना चाहते हैं। हर आदमी सुख सुविधा में जीना चाहता है। सरकार गांव का कचरा, शहर का कचरा, कॉलोनी का कचरा साफ करने के लिए नाली बनवा रही है। आप जाकर के देखिए तो नाली कचरे से भरा पड़ा है। आप सड़क पर चलिए, वॉकिंग करिए, सुबह सुबह हर आदमी झाड़ू लगा करके रोड पे ला करके फेंक दे रहा है। घर का कचरा ला करके दरवाजे पे अपने फेंक दे रहा है, सड़क पे। आप सड़क पर चलने वाले कौन कौन लोग हैं? आप भी कभी घर से जब बाहर निकलते हो, कहीं जाते हो, तो सड़क से आप भी गुजरते हो, आप भी वही चीजें देखते हो कि हर आदमी अपने घर के सामने ला करके कचरा फेंका हुआ है। आप अपने ही घर के सामने का कचरा फिर भी उठा करके बाहर नहीं डालते हो। कूड़ेदान बना हुआ, कूड़ेदान जहां बना हुआ वहां मैं देखा हूं, कूड़े में कूड़ा रहता ही नहीं है। कूड़े के आसपास जो है पूरा बिखरा रहेगा। कम से कम 20-25 मीटर तक मैंने देखा है कि वो कूड़ेदान के आसपास बिखरा रहता है, वहां जाने लायक नहीं रहता, इतना दुर्गंध मारता है। अरे वो जो स्वीपर है वो भी आदमी है, सफाई कर्मी आदमी है, आप भी आदमी हो। आप अपने गंदगी को क्या आप कूड़ेदान में अपने आराम से नहीं डाल सकते हो? तो जीवन हम क्या, कौन सी कल्चर में जी रहे हैं, कौन से उसमें सिद्धांत में हम जी रहे हैं कि अपना ही कचरा अपने हम साफ करने से? हर घर में जो जिसके घर में लैट्रिन है वो भी देखने को मिलता है कि लैट्रिन तो बना है, लेकिन लैट्रिन में जाने लायक नहीं रहता, इतनी गंदगी रहती है। मतलब लेना हर चीज आदमी चाहता है, लेकिन ले करके उसका सदुपयोग जब तक वो रहे, उसका सुचारू रूप से देख रेख हो, स्थिरता जिसको बोलते हैं, वो चित्त में स्थिरता है या नहीं, पता नहीं कौन सी भावनाओं में बहे जाते हैं कि जो साक्षात है वो दिखाई नहीं देता है। जो साक्षात आपका जो चीजें दिख रही है, चित्त वहां मलिन है। आप लैट्रिन में जाइए, वहां लैट्रिन उतरता ही नहीं, हम लोगों का तो बिल्कुल नहीं उतरता है। चित्त इतना मलिन हो जाता है, लैट्रिन को देख करके चित्त मलिन हो जाता है। और जब चित्त मलिन होगा तो कौन सी साधना हम करेंगे, आप बताइए? व्यवहार, परमार्थ काल की चीजें व्यवहार काल में भी दिखना चाहिए। चित्त की शुद्धि हर जगह, जिधर से आप गुजरिए, हर आदमी जन में आपको हाहाक से मिले, बड़कवा समझ करके मिले, दादा समझ करके मिले, पिताजी मिल बन करके मिले। मतलब एक ऐसा भाव प्रकट हो, व्यक्ति हाहाक से मिले, प्रसन्नचित होकर के मिले, तो वो अपने को खुद बनना पड़ता है।
दूसरा हमारे सामने नहीं बनेगा, हमको खुद उसके सामने बन करके उसके भाव को बदलना होता है। और वही चीज़ें मैं बार बार सिखाता हूँ कि जो साधना सीखिए यहाँ, वो घर पर, परिवार पर, समाज पर, गांव में लोगों को मालूम ही पड़ना चाहिए कि वहाँ आश्रम में जाते हैं, आश्रम का क्या चीज़ें सीख करके आए, इनके जीवन में बदलाव आया। और बदलाव वहाँ परिवार में हर बच्चे को दिखना चाहिए, आपके पड़ोसियों के में दिखना चाहिए, आप जिधर से गुजरे उनमें दिखना चाहिए कि आप में क्या परिवर्तन आया। तो परिवर्तन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो साधना करने से क्या मतलब? साधना का मतलब बस में करना होता है। आप अपने शरीर, इंद्रिय और मन को अपने बस में करने के लिए बैठे हो। समाज को, परिवार को और देश को अपने बस में करने नहीं बैठे हो, बल्कि अपने शरीर के इंद्रियों को और अपने शरीर को और शरीर के अंदर में जो मन है उसको अपने बस में करने बैठे हो। और मन हमारे बस में कैसे होगा? जब हम कर्म करते हैं। जो पहले कर्म हो चुका है उस कर्म में और वर्तमान कर्म में अंतर दिखना चाहिए। आप जीवन भर क्या किए उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जब से साधना आप कर रहे हो इससे हमें मतलब है, क्योंकि मैं जो दे रहा हूं कोई मैं एरू गरू नथु खरू शब्द नहीं दे रहा हूं। शब्द ऐसे दे रहा हूं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द औषधि के रूप में दे रहा हूं। जो पहले से घाव बना हुआ है वो घाव कैसे पूजेगा? जब शब्द का प्रयोग जीवन में करोगे तब ना, अन्यथा वो घाव बना का बना ही रह जाएगा। तो इस शब्द का, इस साधना का, इस समय बर्बाद करने का क्या मतलब निकला, क्या अर्थ निकला? हम कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें हमें लाभ ना दिखे तो कोई काम आदमी करता है? तो हम साधना कर रहे हैं, साधना में हमें लाभ खुद ना दिखाई दे और हमारा लाभ हमारे परिवार के सदस्यों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे लोगों को अगर वो ना दिखे तो साधना का कोई मतलब नहीं। हर चीज स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए और वो दिखाई नहीं दे रहा हमको, तो मैं आगे की चीजें कैसे बताऊं आपको? बोलिए। जब मैं, अब तो बिल्कुल ही एक कदम मुझे आगे नहीं चलना चाहिए, जितना मैं दे दिया हूं उतना करके हमें दिखाइए, आपकी प्रशंसा चारों तरफ से मेरे पास आने लगे, तब मैं आगे की कोई चीज करूं। साधना खाली यहाँ बैठ करके आंख मूंद करके नहीं हमारी हम कराते हैं, यहाँ अभ्यास कराते हैं और उसका प्रयोग घर में हमें करना है, परिवार के लोगों के साथ करना है। हमने कई बार कहा कि जो कोई भी मिले सबसे राम राम, क्योंकि यहाँ अयोध्या नजदीक है, जय श्री राम सभी लोग समझते हैं, राम राम सभी लोग समझते हैं, जय सिया राम सभी लोग समझते हैं। साधु की भाषा अगर नहीं आता हो तो कम से कम गृहस्थ वाली भाषा जो हो, प्रेम का हो, आदर का हो, वो तो दिखना चाहिए। हमारे साथ कोई करे या ना करे हमें इससे मतलब नहीं, हम कितने लोगों के साथ किए ये मतलब है। शाम को बैठिए और एक बार विश्लेषण करिए, हमने कितने लोगों को राम राम कहा, कितने लोगों के साथ हमने प्रेम की भाषा बोली, सामने वाला हमको किस रूप में शब्द बोला, हमको कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ, आनंद आया, सुख आया, इससे मतलब नहीं है, हमने किसको क्या दिया ये महत्वपूर्ण है। हमने किसी को सुख दिया, आनंद दिया, पीड़ा दिया, दुख दिया, क्या दिया, उसका जब आकलन करेंगे तो आपका चित्त आपको बताएगा कि आपने ये काम करके गलत किया। वो अगर गलत हुआ है तो चित्त मलिन रहेगा, बार बार पश्चाताप करेगा, उसको बार बार याद करेगा। लेकिन अगर अच्छा हुआ है तो उसकी याद नहीं करेगा, बल्कि आगे बढ़ेगा, आगे क्या हमारे अंदर में कमी रह गई है उसको दूर करेगा। और एक एक करके, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, मैं बार बार कहता हूँ, कबीर के हम लोग सिद्धांत से साधना कर रहे हैं तो कम से कम कबीर के बैनर तले अगर काम कर रहे हैं तो कबीर भी ये बात को स्वीकार करें कि हाँ हमारी साधना सही हो रही है, हमारे अपने ही लोग हमारी साधना को सही कर रहे हैं कि नहीं, हमारे अनुयायी हमारे अनुकूल हैं कि नहीं। क्योंकि कबीर साहब जब थे शरीर, उस समय भी उनके जितने अनुयायी थे ना, उनकी बात को ही नहीं स्वीकार करते थे, इसीलिए उनको कहना पड़ा, बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं हुई, वाह 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 कहे सब कोई, वाह वाह कहे काज नहीं हुई। तमाम तरह के शब्द ऐसे बोले हैं। मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कछुआ, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठौर, कितनी बड़ी बड़ी बात कहती है। भरा पड़ा हुआ है, गधा कह दिया, करछुल कह दिया, अब इससे बड़ा और क्या कहेंगे।
हम आए हैं संत के शरण में साधना करके अपने चित्त, मलिन चित्त को साफ करने, स्वच्छ और निर्मल करने, अपने आप को जानने, अपनी स्थिरता को जानने। और मैं दूसरे को सिखा रहा हूं कि मेरे ऊपर आत्मग्लानि हुई और मैं ऐसे व्यक्ति को सिखा रहा हूं जिसका सेम कुछ ये नहीं है। तो मुझे अपने आप पे आत्मग्लानि हुई और बहुत तगड़ा आत्मग्लानि हुई जब आपने कहा कि 500 रुपए का दारू पीते हैं सब। हमको अपने आप में बहुत ग्लानि हुई। मैं आपके अपने चित्त की शुद्धि के लिए आपको कहा और आप जब और मेरी चित्त को मलिन करने की कोशिश की और मैं स्पष्ट दिख भी रहा कि हमारा चित्त मलिन है और इसी नाते मलिनता हमारे सामने प्रकट हो रहा। अगर वही काम आप किए होते मेरा चित्त प्रसन्न हुआ होता, मैं आगे बढ़ता, आगे का चीजें आपको अनुभव कराता। लेकिन मैं कैसे कराऊं? इसलिए आगे की स्थिति जब तक आप सुधारेंगे नहीं कर करके तब तक मैं यहां कुछ नहीं देने वाला। लाख कोशिश करिए, बैठिए, मैं हट जाऊंगा। आइए, बैठिए, जाइए, कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा हो। लेकिन जो मुझे देना था वो आप आगे नहीं मिलेगा। हम अपने दर्शकों को देने के लिए हम अपने अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, क्योंकि मैं तो जितना आगे बढ़ चुका हूं हमारे दर्शक उस चीज को समझ रहे हैं और वो लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए मुझे हर एक अंतर को अंतर दिखा दिखा करके आगे ले जाना है। अभी जैसे सुभाष बाबू मैंने क्या कहा, नाक, श्वास और मैं, शरीर, पसीना और मैं, उसी तरह से कान, शब्द और मैं, तीन अंतर आए ना। आए, बोलिए। अब इन तीनों में भी बहुत अंतर अभी आएंगे। जो शब्द है अभी सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द कौन सा है और निरर्थक शब्द कौन सा है, कैसे समझेंगे? तो जब हम पहले इन तीनों को अलग अलग कर लें उसके बाद इसके इनके उस पर हम चलेंगे। हमें अनुभव करके बताइए कि तीनों चीजें अलग अलग महसूस हो रही कि नहीं। सुभाष बाबू अब आपसे पूछ रहा हूं, उनका तो हो गया उनका काम, क्यों अलग अलग महसूस हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। आंख बंद करके पूरा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भीतर से पक्का? अभी आप बताओ, अगर आपको अनुभव हुआ है शरीर, कान, शब्द और मैं, ठीक है, तीनों अगर अलग अलग मालूम हो रहे हो तो हमको अंतर जरा बताइए, तीनों में क्या अंतर है? कुछ समझ में नहीं आई? समझ में बात आए? कान, शब्द, मैं। हाँ, तो अंतर उसका बताइए अगर अलग अलग मालूम हो रहे हो तो। कान शब्द हाँ। सुनेगा, गा नहीं, अंतर बताइए प्रयोग करके। प्रयोग जो हुआ हो, हम प्रयोग करने की बात कर रहे हैं ना। गा, गे, गी को तो पास्ट टेंस हो गया। हम फ्यूचर और मतलब भूत और भविष्य की बात नहीं कर रहे, वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में आपको क्या महसूस हो रहा है? मैं को कौन सा प्रयोग कर रहा है? कान या शब्द? शब्द या मैं, कौन प्रयोग कर रहा है? मैं को, मैं जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है? मैं कर रहा है या कान कर रहा है या शब्द कर रहा है? मैं का प्रयोग कौन कर रहा है? शब्द। अभी समझ में नहीं आई बात आपकी, अभी अभ्यास करिए खूब। हाँ, जिसमें बड़े उलझने हैं, उलझनों में भी उलझन है। जब तक इसी नाते हम कहते समझ, कबीर साहब हम लोगों को समझ देने की बात करते हैं और समझ तभी आता है जब हम प्रयोग करके देखते हैं तब। जैसे आप भी किसान, खेती करो, मैं भी खेती करूं, अब अगल बगल में दोनों जने का खेत हो, बोलिए,
अब तो दोनों में होड़ रहेगा कि मेरा फसल इनसे, जैसे मैं राम लखन दास, आप सुभाष बाबू, तो राम लखन दास के अंदर में होड़ रहेगा मन कि सुभाष बाबू का फसल जन कमजोर रहे हमारी फसल से, और सुभाष बाबू के मन में ये रहे कि जन हमारा फसल राम लखन दास से ऊंचा रहे, देखने में सुंदर हो, अच्छा पैदावार हो, ये राम लखन दास से हम ज्यादा पैदा करें। जब होड़ रहेगा तब हम समझ पाएंगे ना। हम दूसरे, ये दूसरे पड़ोसी हैं, अब पड़ोसी में होड़ होना चाहिए कि हमारा फसल सबसे सुंदर हो, और हमारा फसल सुंदर हो तो हमारा जो पैदावार हो वो भी हमसे राम लखन दास से ज्यादा हो। और जब जिसका ज्यादा होगा वो कितना खुश होगा, और जिसका कम होगा उसका कैसा मन खिन्न रहेगा, प्रसन्न रहेगा, खिन्न रहेगा ना। लेकिन अगले साल जब बोएगा तो उनसे भी बढ़िया, या तो उन्हीं से सीखेगा या तो जब कहीं सीख करके आएगा कि ताकि हम इनको पछाड़ दें। हाँ, पछाड़ने की होड़ रहती है कि नहीं रहती है? तो वहां पर जब दूसरे और मैं कहीं मन ले जाने लायक है, खेतियों करने, क्या नाम है, नातोबात को देख लें, दुकानों देख लें, नौकरियों कर लें, योग कर लें, वो कर लें, कहीं वहां दिखाई देगा? वहां तो खाली एक चीज दिखाई देगा, हमारा फसल उनसे ऊंचा कैसे हो। जैसे जब आपके यहाँ बैल से काम होता था तो जो बैल रखता था वो देखिए, जिसके पास जितना खेती और पैसा होता था वो उतने उत्तम क्वालिटी का बैल ला करके रखता था अपने यहाँ, और उसके बाद भी उसका खान पान इतना अपने से भी ज्यादा उसका ध्यान रखा जाता था, ताकि जहां भी हमारा बैल जाए हजारों में एक दिखाई दे, हमारा बैल फलाने का बैल है। ये मन में था कि नहीं था उस समय में? यही यहाँ साधना में भी है। इस साधना में हमारा ही मन कितना स्वच्छ है, कितना निर्मल है, कितना शांत है, कितना स्थिर है, ये हमको जो आपस में होड़ करना है। हमारे अपने में ही हम क्योंकि मैं और आप दो ही लोग यहाँ पड़ोसी हैं खेत में। अब चित्त की स्थिरता कितनी हो रही है, चित्त कितना मलिन है, पहले तो मलिनता देखना चाहिए। अब मलिनता जब देख लेंगे तो उसके बाद शुद्धता कैसे हो रही है जो हम बताएंगे, उसको करेंगे तो उसमें शुद्धता दिखाई देगा। बात समझ में आ रही? और शुद्धता जब दिखाई देगा तो आपका चित्त जितना उत्साहित रहेगा कि और कितना कर लें, और चित्त कितना साफ कर लें। तो ये बाहर के जो भौतिक संसाधन हैं वो उसके सामने गौण हो जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे, जिसको हम लोग बहुत बड़ा मान रहे हैं ना। मान लीजिए आपके पास क्या करोड़ का संपत्ति होगा, 10 करोड़ का संपत्ति होगा, बोलिए। नहीं, एक बात कह रहे हैं, 10 करोड़ की संपत्ति होगी या 50 करोड़ की संपत्ति है? 10 करोड़ की तो होगी, 50 करोड़ की तो नहीं होगी, लेकिन 10 करोड़ की तो होगी। वो 10 करोड़ की संपत्ति, अभी 1 मिनट में जो शब्द बोल रहा हूं, 1 सेकंड का शब्द जो मेरा निकल रहा है, यही जो शब्द निकलते समय जो समय हमारा चला जा रहा है, इसी समय को वापस करना चाहे तो 10 करोड़ संपत्ति में आपका समय वापस हो जाएगा? बोलिए, वो कीमती है या ये कीमती है? बोलिए। वो तो आपके शरीर निर्वाह की वस्तु है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आपका अपना शरीर और शरीर का समय है। शरीर का जो समय है ना वो महत्वपूर्ण है, और उस महत्वपूर्ण को हम महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे हैं। और जो छूटने वाला है, जो हमारे साथ कभी चिपका हुआ, आपका जो 10 करोड़ संपत्ति आपके शरीर के साथ चलता है क्या, मैं इतने करोड़ की संपत्ति हूँ? आपका शरीर तो वैसे है जैसे है, खाली मन में बांध करके रखे हो कि मेरे पास इतना संपत्ति है, खाली मन में बांधे हो। अब मन में बांधा हुआ चीज वही हमारे लिए घातक है, और आगे चल करके हम सांप बन करके उसी बैठ करके से रखाएंगे, खाली खाबो नहीं करेंगे, खाली बैठ के रखाएंगे। तो अगला जन्म हम सांप का लेना चाहते हैं या मनुष्य का लेना चाहते हैं या उससे मुक्त होना चाहते हैं? 3 बात है। अब तीनों में से आप अपने को मान लीजिए, अब क्या होना चाहते हैं। तो जो चाहते हैं वही होंगे। मन से ही वो सब चीजें होती हैं। तो जो चीजें पहले से बांध के रखे उसको खोल दो। गांठ खोले बिना अंदर का सामान कुछ निकलता है? दरवाजा का अगर ताला ना खुले, कुंडी ना खुले, तो घर में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और घर में जो सामान आप रखे हैं उसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसका आनंद कैसे लेंगे, उसका सुख कैसे भोगेंगे? क्योंकि जो सामान आपने इकट्ठा किया है वो समय पर सदुपयोग करके सुख भोगने के लिए। और जब घर में का ताला ही नहीं खोलेंगे, बोलिए, बाहर से ही ताला ही नहीं खुलेगा तो अंदर प्रवेश कैसे करेंगे? और जब घर में प्रवेश नहीं करेंगे तो उसका उपयोग कैसे करेंगे?
तो हमारा शरीर एक मकान है, ठीक है ना। आसक्ति हमारी जो है उसकी ताला लगा हुआ है। अब आसक्ति को तोड़ना होगा। अब बिना आसक्ति को तोड़े अंदर का जो ताला, वो वस्तु है जो हमने रखा अच्छा बुरा, उसको कैसे जानेंगे कौन सा चीज क्या चीज है, बस समझ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए साधना आप लोग करिए, खूब मन से करिए। और जितना हम कहें, आप लोगों के इस उम्र के हिसाब से बहुत कुछ कर चुके हैं आप लोग। अब वही जो किए हैं वही आज जो पछतावा हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। पछतावा के अलावा कुछ मिल रहा है बताइए? यही शरीर आपका जो शरीर फूल की तरह हल्का था, गेंदा की तरह उछलता था, आज यही शरीरिया भद्दा लग रहा है कि नहीं? भद्दा है। क्योंकि यही शरीरिया में हम होते हुए भी यही शरीर हमारा उठ नहीं रहा है, दर्द कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, हमारा बुद्धि दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। बोलिए। हाँ सर। तब हमने क्या किया? तो अब जो हम काम आपको दे रहे हैं वो अंदर का काम दे रहे हैं, शरीर से काम नहीं लेना है, अंदर से काम लेना है। तो अंदर से काम लेने वाला जो काम है हल्का फुल्का, वो हम बता रहे हैं, उस काम को करिए। और कर करके अपने चित्त को साफ करिए। चित्त को साफ किए बिना आप साधना का कोई भी अगला कड़ी नहीं आप उसका पालन कर पाओगे। वो खाली कान सुन लेगा, एक कान सुनेगा दूसरे रास्ते निकल जाएगा, वो अंदर से स्थिर नहीं हो पाएगा। जैसे साक्षात यही है, आपके सामने बैठे हुए राम अवतार बाबू। हम 3 साल हो गए पूरा, परसों मतलब 5 तारीख को 5 नवंबर सन 2021 को शुरू किए थे, और तब से ये लगातार बैठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या बदलाव आया यही सामने देख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं दिख रहा। हमको खाली एक लाभ मिला, ये बैठते हैं, हम बोलते हैं, हमारा वीडियो खाली बन जाता है। लेकिन इनकी अपने जीवन में क्या सुधार हुआ, इनको तो आकलन करना चाहिए ना, कि खाली बैठ करके हम वीडियो बनाने आए हैं, दूसरा अपना सुधार कर ले, हमारा कोई सुधार हो या ना हो, हमसे क्या मतलब। अरे हमारे सुधार से ही दर्शक लोग जो लोग सुधरेंगे और अपने जीवन को निर्मल बनाएंगे। हाँ, हम ही जन्म बिगड़े रहेंगे, वो कहीं अगर सुन लें कि बाबा जी भी ऐसे हैं, तो क्या उनके अंदर में वो सुधार आएगा? अभी क्या नाम उनका, संत आसाराम, वो कथा सुनाते थे, 1 लाख आदमी उनके पंडाल में बैठते थे। बोलिए। और जब वो घटना हुई, जब खोज होने लगा, तो पता चला कि कौन कौन से काम करते थे। आप बताइए। अब वो जो उनके दर्शक थे, वो दर्शक या उनके जो साधक थे या उनके जो अनुयायी थे, अब बता दीजिए वो अनुयायी उनको कहाँ खोज रहे हैं? अब बेचारे वो असहाय हो गए, क्योंकि जिनके बंधन में बंध करके वो अपना जीवन सार्थक मान रहे थे, अपना कल्याण मान रहे थे, अब वो नाव टूट करके बिखर गई। अब आप बताइए, तो जो नाव पे बैठे हुए लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? समुद्र में डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? बोलिए। तो हमारी नाव जो है ना, मजबूती से पकड़िए, और मजबूती से पकड़ करके जब आप आगे बढ़ेंगे तब जान पाएंगे कि मैं कितना आगे बढ़ा, समुद्र में आगे बढ़ा कि पीछे गया, कि वहीं डूब रहा हूं, या हमारी नाव जो है वो असहाय पड़ी हुई है, कोई उसको खेने वाला नहीं है। हमारा शरीर ही हमारा नाव है, और इसी को हमें खेना है, यानी पार लगाना है। तो पार कैसे होगा? मृत्यु पर्यंत है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसका देख रेख करना पड़ेगा। आपका शरीर है, आपके शरीर का देख रेख कौन करेगा? कोई दूसरा करेगा? आपको स्वयं करना होगा। मेरा शरीर है मेरे पास, तो मेरा शरीर, अपने शरीर का देख रेख मुझे करना होगा। सभी लोग, जितने जीव हैं, चींटी से लेकर मनुष्य तक, सब लोग अपने अपने शरीर का अगर आकलन करना शुरू कर दें तो देखिए कल्याण हो जाए। सब एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दें। लेकिन हम अपने को नहीं देख रहे हैं, आपको जरूर देख रहे हैं। तो आप सुधर जाएं, मैं ना सुधरूं, तो इसका क्या मतलब है? आपके सामने थाली है रखी हुई है, आप खा लें, आपका पेट भर जाए, और हमारी थाली पता चला खसक गई, कोई और ले लिया। अपनी थाली हम देखबे नहीं की, आप बता दीजिए हमारे थाली हमारे सामने होते हुए भी हमको नहीं खाने को मिलेगा। जो खाने वाले तो लाखों लोग हैं, सरकार ले जाएंगे। इसीलिए अपने थाली को देखिए, अपने थाली का भोजन देखिए, और अपने पेट को देखिए। जितनी इच्छा हो उतना ले लीजिए। इच्छा मतलब जितना शरीर को मांग हो। 4 रोटी का भूख है, 3 रोटी दीजिए, ताकि शरीर खनखन रहे, आलस निद्रा जमुआई न आए। ये सब चीजें हैं, समझ रहे हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कर्म करके, चित्त की शुद्धि होती जाएगी,
और वही चित्त की शुद्धि आपकी स्थिरता में काम आएगा, आपकी शुद्धता में काम आएगा, आपकी एकरसता में काम आएगा, आपके शांत जीवन बनाए रखने में वो कामयाबी हासिल करेगा। जो 4 शब्द बोला हूँ, आप शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो और एकरस हो, वो इसमें काम आएगा। ये सब जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक उसमें वो काम आएगा ही नहीं। और जब तक उसमें काम नहीं आएगा तब तक बता दीजिए हमारा आपका साधना किस काम का है। खाली बैठ रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, आप खाली सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, कान से निकाल दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, उस शब्द का क्या वजन है, कैसे समझा जाएगा, बोलिए। और शब्द भी सार्थक और निरर्थक के रूप में चलता है, ठीक है ना। सार्थक है कि निरर्थक है कैसे पता चले। इन्हीं सब चीजों को